अच्छा लगता है कम से कम हमारे सारे वीडियो बना लो। ये खुशी है बस कि हमारे आज चलो बेटे बच्चों खा लो और देखो आ जाइए और कौन है बस हम चारों को सब डाल दिया। लो बच्चों ले लो ले लिया मैंने बस अल्लाह ताला से दुआ करो सब लोग कि हम लोग साथ खैरियत के बाद पहुँचे और अल्लाह ताला सब कुछ चाहे सुकून दे। हमारा सफ़र आसान करेगा। ये अपने का कम से कम यार वहाँ पहुँचेगा पता नहीं चले आप लोगों को जान दिखाओ। वहाँ से एंट्री चालू है तो खाली एकदम अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आपको कैसे लगते हैं फ्लावर्स? वैसे तो जिससे भी आप पूछेंगे कि उसे फ्लावर्स कैसे लगते हैं तो वो यही कहेगा कि उसे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ऐसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर जो है ना जलेबी आई थी जो कि लेकर आया था साथ, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी छोटी छोटी सी जलेबी थी पर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बात हो रही थी फ्लावर्स के ऊपर। तो मुझे ना फ्लावर्स बहुत पसंद है। जब भी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ना मेरे को ना फ्लावर्स बहुत पसंद है तो मुझे वो एक गुलाब तो ज़रूर ला के देते हैं। और इसकी स्मेल जो होती है ना, खुशबू जो होती है, उफ, उससे ही तो मेरा मन जो होता है ना मनमोहक हो जाता है। और हर किसी का यानी कि एकदम फ्रेश फील होने लगता है, कुछ नया सा फील होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो गुलाब के फूल हो गए, चमेली के फूल हो गए और लिलीज़ हो गई, यानी कि उनकी स्मेल जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ना पसंद है। तो यहाँ पर जो है हमने सारे फ्लावर्स के ना यानी कि लीव्स जो होते हैं ना उन्हें अलग कर लिया था, क्योंकि हम इसका फेस पैक या गुलाब जल कुछ भी बना लेंगे। वैसे भी फ्लावर्स को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वैसे ये फ्रेश हैं। तो उसके बाद हम घर पे आ गए थे। तो आज मैंने घर में बनाई थी अपने लिए अंकुरित दाल बनाई थी, यानी कि सैलेड थी उसकी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए तो सालन था और मैंने अपने लिए सैलेड बनाई थी। और मैंने बना रखा है गाजर का हलवा जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। देखा कैसे मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे गाजर का हलवा देख के। तो ये गर्मा गर्म हलवा था, मैं गर्म करके लेकर आई थी। और ये अब खाएंगे और बताएंगे कि कैसा बना। वैसे तो टेस्टी बना हुआ है, इनसे क्या ही पूछूं। तो ये जो है ना यानी कि इन्होंने जल्दबाजी में बताने, यानी कि मैं वीडियो बना रही थी ना तो इन्होंने जल्दबाजी में गरम गरम खा लिया, अपना मुंह भी जला लिया। तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे हलवा देख के और ब्लॉग देख के। तो मेरा ये है ना, जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था ना वो देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बोले हाँ अच्छा बनाया है तुमने। और उसमें इनकी फेवरेट चीज़ भी थी तो ये वैसे भी देख के खुश हो रहे थे। देखिए ये रहा उमरा मुबारक, आपने देखा या नहीं, नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। और फिर मैंने सेरी में बनाए थे सोयाबीन का पुलाव। तो बात ये हुई कि मैं पुलाव बनाने के लिए रख कर आई हल्का चूल्हा करके और अंदर आके सो गई। तो थोड़ा सा नीचे से जल गया था पर फिर भी बच गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने अपना खाना वगैरह खा लिया था और चाय बनने के लिए मैंने रख रखी थी। बस आधा आधा कप चाय हम पियेंगे। ब्रेड वगैरह आज हमारे आए नहीं हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रेड रखी हुई थी पर वो खाने का मन नहीं था हमारा। तो ये देखिए फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मैं सो गई थी। फिर मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ भी काम नहीं किया था। मैं मार्केट गई तो मार्केट से लेकर आई थी अफ्तार का सामान और कुछ जो घर में सामान ख़त्म हो रहा था, दही वगैरह और प्याज व्याज, तो वो भी लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज मैंने ऐसे, मैं मार्केट गई थी और मार्केट में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि सभी अफ्तार का सामान लेने के लिए आए हुए थे और मैं भी वही लेने के लिए गई हुई थी। और फ्रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे बिकने लगे हैं, क्योंकि रमज़ान आ चुके हैं तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बस मैं तो संतरे और अंगूर और केले लेकर आई थी और लेकर आई थी ये पापड़। तो नॉर्मल कचरी अभी नहीं लेकर आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड से मंगाऊंगी। तो जो मेरे को मिली थी वो ले आई थी मैं। तो मैं यहाँ पे ना पापड़ लाई थी दाल वाले। तो मैंने सोचा आज इन्हें ना सेक के खाएंगे। OTG में सेकती हूँ, एक बार ऐसे ट्राई भी हो जाएगा। वैसे मैंने ऐसा भी ट्राई करा नहीं है इसके अंदर।
तो इसे मैंने पकने के लिए रख दिया था और खजूर भी लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसे इसका मर्तबान जो है इसे धोया था अच्छे से मैंने, फिर उसके अंदर एक एक करके सारी खजूरें डाल दी, क्योंकि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई भी थी मेरी। और इस बार तो हमारे घर में लाइट्स भी नहीं लगी क्योंकि मार्केट ही जाना नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मैं अकेले नहीं जा सकती थी, जहाँ जाना था वो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। तो जब उनके पास टाइम होगा तो जब भी हम मार्केट जा पाएंगे। नॉर्मली ये पापड़ भी सीख चुके हैं और देखिए खूब अच्छे से क्रिस्पी से हो गए थे। तो बस अब जल्दी से अफ्तार बनाएंगे। तो देखिए अफ्तार का टाइम हो चुका था और सिंपल सा हमारा अफ्तार का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे खजूर है, पापड़ है और हमारी फ्रूट चाट है और कुछ कचरियाँ हैं, और मैंने 2-3 अंडे रखे हुए थे तो वो भी उबाल लिए थे, और लस्सी बनाई थी। तो थोड़ी सी लस्सी बनाई थी मैंने अपने लिए। तो आज तो मैं रोज़ा अकेले ही खोल रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जब फ्री हो जाएंगे तो हम उनके साथ भी रोज़ा खोलेंगे। वैसे तो वो जॉब पर है अपना काम। तो बस अब सुकून के साथ करेंगे अपना अफ्तार और उसके बाद पढ़नी है हमें नमाज और फिर घर का कुछ कुछ काम भी करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने आ गई थी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं कुछ और करूँगी। सबसे पहले बना के पीऊँगी चाय, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर में दर्द इतना हो रहा था। और आज तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई है और सर में दर्द था और जी भी मचला रहा था, पता नहीं क्यों। तो जल्दी से मैं गई किचन में और अपने लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बनाई मैंने, क्योंकि अदरक वाली चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था और बहुत सर में दर्द हो रहा था। और मैंने एक अंगूर लिया, मैंने जेंगो को खिलाती हूँ। बाकी सबकी बिल्लियाँ तो सब्जियाँ भी खाती हैं, हमारी बिल्लियाँ नहीं खाती। छोटा सा था तो खा भी लेता था आलू पालू, पर अब कुछ नहीं खाता। देखिए अंगूर सूंघ के इधर उधर देखने लगा। तो बस हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। बस इसे कमरे में जाकर है ना सुकून के साथ पीऊँगी। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका पहला रोज़ा कैसा रहा। मेरा तो बहुत ही अच्छे से बीता और बस थोड़ा सा सर में दर्द मेरा रोज़ा खोलने के बाद हुआ था, वो तो नॉर्मल है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।